बस करो अंकित, अब एक शब्द भी और मत बोलना। रोज़ सुबह आँख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर गिरते तक मैं इस घर में एक कोल्हू के बैल की तरह पिसती रहती हूँ। तुम्हारी माँ मुझे एक पल की भी फुर्सत नहीं देती और तुम ऊपर से शिकायत कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास बैठने का टाइम नहीं निकालती। इंसान हूँ मैं, कोई मशीन नहीं। काजल ने जब थककर चूर होते हुए अपने पति अमन से यह बात कही तो उसकी आंखें भर आई। उनकी शादी को अभी मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे। अमन लखनऊ की एक कंपनी में सेल्स हेड था और काजल शादी से पहले दिल्ली में एक अच्छी जॉब करती थी। लेकिन इस घर में आने के बाद उसकी ज़िंदगी सिर्फ चूल्हे चौके तक सिमट कर रह गई थी। सास कमला देवी बात बात पर उसे ताने देती थी। अमन उसे सोता हुआ देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारी नई नवेली शादीशुदा जिंदगी बहुत जल्दी तबाह हो जाएगी। अगली ही सुबह कमला देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे अमन, तेरी बहन पायल छुट्टियां मनाने आज शाम को मायके आ रही है। फ़ोन पर कह रही थी कि भाभी से बोलना कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार रखेगी। शादी के बाद वो पहली बार अपने मायके आ रही है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अमन ने जब यह बात काजल को बताई तो काजल का दिल बैठ गया। उसने अमन से पायल के नखरों के बारे में पहले ही सुन रखा था कि उसे नए नए वीआईपी पकवान खाने का बहुत शौक है। सास ने कड़क आवाज़ में हुक्म सुना दिया, बहू, दोपहर का खाना ज़बरदस्त बनना चाहिए। पायल यहीं लंच करेगी। काजल ने अपनी थकान भूलकर रसोई में हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। दोपहर के ठीक 1 बजे जब पायल घर पहुंची तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी सास, उसके ससुर, देवर और ननद, यानी उसका पूरा ससुराल कुनबा साथ आया था। काजल यह देखकर हक्की बक्की रह गई कि इतने सारे मेहमानों के हिसाब से तो उसने खाना बनाया ही नहीं था। पायल ने सबके सामने बड़ी शान से कहा, भाभी, आज ये सब लोग सिर्फ आपके हाथ का जायका चखने आए हैं। मेरे भैया तो पूरे ससुराल में आपकी तारीफों के फूल बांधते रहते हैं। अब जल्दी से खाना लगाओ, सबको बहुत भूख लगी है। काजल का खून खौल उठा। उसने चुपके से अमन को रसोई में बुलाया और कहा, अमन, तुम्हारी दीदी ने तो बताया ही नहीं था कि पूरा का पूरा खानदान बटोर कर ला रही है। जो खाना बनाया है वह तो आधे लोगों के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा। अब इतनी जल्दी मैं क्या करूं? तभी पायल रसोई में आधमकी और नाक भौं सिकुड़ते हुए बोली, मैंने तो मम्मी को सुबह ही मैसेज कर दिया था कि कितने लोग आ रहे हैं। अब अगर मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी नाक कटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कम खाना बनाया है आपने। स्थिति को संभालते हुए अमन बोला, पायल, तू शांत रह। काजल, तुम मसाले की तैयारी करो, मैं अभी भागकर मार्केट से शाही पनीर और तंदूरी रोटियों का आर्डर लेकर आता हूँ। अमन तुरंत निकल गया, लेकिन पायल ने जाते जाते काजल को सुना ही दिया, भैया ना होते तो आज मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता। खाना बनाने से पहले मम्मी से पूछ तो लेती। अमन मार्केट से सामान ले आया। टेबल पर 5-6 तरह की डिशेस सज गई। सब लोग खाने बैठे। काजल अंदर रसोई में गर्मी में तपते हुए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। इतने लोगों के लिए अकेले रोटी बनाना मुश्किल था, इसलिए रोटियां थोड़ी धीरे धीरे बाहर जा रही थी। अमन अपनी पत्नी की मदद करने रसोई में आ गया और रोटियां बेलने लगा। तभी पायल दोबारा रसोई में आई और ताना मारते हुए बोली, अरे भाभी, आप भैया की मदद के बिना एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती क्या? पहले खाना कम बनाया, अब रोटियां भी कछुए की चाल से आ रही है। मैं अपने ससुराल में अकेले दम पर 50 लोगों का खाना चुटकियों में बना देती हूँ। मेरी स्पीड देख लोगी ना तो दांते तले उंगलियां दबा लोगी। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरी भाभी को काम करना ही नहीं आता। बाहर बैठी सास कमला देवी को भी बुरा लग रहा था कि उनका बेटा रसोई में बेलन चला रहा है। जैसे ही अमन रोटियों की प्लेट लेकर बाहर आया, कमला देवी बोली, बेटा, तू क्यों ये सब कर रहा है? बहू किस लिए है घर में? यह सुनकर पायल की सास ने हंसते हुए कहा, अरे बहन जी, इतने सारे मेहमान हैं तो दामाद जी मदद कर रहे हैं।
इसमें क्या बुराई है? वैसे भी हमारा बेटा तो पायल को रसोई के आसपास भी नहीं भटकने देता। हमारे घर में तो दो दो सेफ और नौकर हैं। पायल को तो बस बैठकर हुक्म चलाना आता है। यह सुनकर कमला देवी का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। रसोई में खड़ी काजल के कानों में जब यह बात पड़ी तो उसे पायल की असलियत समझ आ गई कि यह ननद सिर्फ अपनी झूठी शान बखाने के लिए मायके में आकर उस पर रोब झाड़ती है। अगले 2 दिन तक पायल मायके में ही रुकी रही। वह हर बात पर काजल को नीचा दिखाती और कहती, भाभी आपके हाथ बहुत धीमे चलते हैं। काजल अंदर ही अंदर सुलग रही थी, बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद पायल ने अपनी माँ से कहा, मम्मा आज शाम को मेरे ससुर जी और ननंद के ससुर जी भी यहाँ आ रहे हैं। भाभी से कह देना कि शाम के नाश्ते में बढ़िया चीज़ बॉल्स और कढ़ाई पास्ता तैयार रखेगी। सास ने तुरंत काजल को आवाज़ लगाई, बहू सुन रही है ना, पायल के ससुराल के बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना। तेरे हाथ वैसे भी बहुत स्लो चलते हैं। शाम को सारे वीआईपी मेहमान आ गए। पायल की सास भी वहाँ बैठी थी। तभी पायल ने रसोई में आकर हुक्म चलाया, भाभी जल्दी से गर्मा गर्म चीज़ बॉल्स मोज़रेला चीज़ भरकर तलो, सबको बहुत पसंद है। काजल ने इस बार मुस्कुराते हुए कढ़ाई से हाथ पीछे खींच लिए। उसने एप्रॉन उतारा, पायल के हाथ में चिमटा थमाया और बोली, दीदी आप तो हमेशा कहती है ना कि 50 लोगों का खाना बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है और मेरे हाथ बहुत धीमे हैं। बाहर आपकी सास और ससुर जी बैठे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे धीमे हाथों की वजह से आपके ससुराल वालों के सामने आपकी नाक कटे। आज आप अपनी वो 50 लोगों वाली तूफानी स्पीड सबको दिखा ही दो। मैं बाहर जाकर मेहमानों के लिए स्पेशल कश्मीरी चाय बनाती हूँ। पायल का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, क्योंकि उसे तो ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता था। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही काजल चाय की केतली लेकर सीधे ड्राइंग रूम में पहुंच गई। कमला देवी ने हैरान होकर पूछा, बहू पायल कहाँ है और नाश्ता कहाँ है? काजल ने सबके सामने जोर से हंसते हुए कहा, मम्मी जी दीदी अंदर रसोई में अपनी जादुई स्पीड से सबके लिए गर्मा गर्म चीज़ बॉल्स तल रही है। वो मुझसे कह रही थी कि मेरे हाथ बहुत कछुए जैसे चलते हैं और वो तो मिनटों में पूरे खानदान को खिला देती है। तो मैंने सोचा कि आज उनके ससुराल वालों को भी तो पता चले कि उनकी बहू कितनी सर्वगुण संपन्न है। बस 2 मिनट रुकिए, दीदी अभी प्लेट भरकर लाती है। अंदर रसोई में पायल के हाथ पांव खुल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ बॉल्स कैसे तले जाते हैं। उसने घबराकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पति को वीडियो कॉल मिलाया और रोते हुए कहा, अरे सुनो, जल्दी ऑनलाइन कोई रेसिपी देखकर बताओ कि ये चीज़ बॉल्स कैसे बनते हैं। कढ़ाई में डालते ही ये तो फट रहे हैं। मेरी यहाँ सास के सामने इज्जत चली जाएगी, जल्दी बताओ। लेकिन हड़बड़ी में पायल से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने वह वीडियो कॉल अपने पति को करने के बजाय अपने ससुराल के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर लाइव कर दिया था। बाहर ड्राइंग रूम में बैठे ससुर जी, ननद के ससुर और सास के फ़ोन एक साथ बजे थे। जब सबने अपना फ़ोन खोला तो टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे बैठे सबने लाइव देख लिया कि पायल रसोई में रो रही है और अपनी कामचोरी छुपाने के लिए शेफ बनने का नाटक कर रही थी। पायल का झूठ सिर्फ बातों से नहीं बल्कि लाइव वीडियो से रंगे हाथों पकड़ा गया। पायल रोती हुई और बिखरे बालों के साथ रसोई से बाहर आई। उसकी सास ने उसे घूरकर देखा, लेकिन तभी पायल की सास खड़ी हुई। वो असल में लखनऊ आने से पहले काजल के लिए एक बहुत ही कीमती सोने का कंगन गिफ्ट लेकर आई थी, क्योंकि अमन ने फ़ोन पर काजल के सीधे स्वभाव की बहुत तारीफ की। पायल की सास ने वो सोने का कंगन निकाला और पायल के सामने ही काजल की कलाई में पहना दिया। पायल की सास पायल को देखते हुए कड़क आवाज़ में बोली, सोचा था कि मेरी बहू भी तुम्हारी तरह यहाँ आकर कुछ काम सीखेगी, लेकिन मेरी बहू तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाना जानती है। असली लक्ष्मी तो इस घर की ये नई बहू काजल है, जो इतनी गर्मी में भी बिना शिकायत किए मुस्कुराते हुए सबका ख्याल रखती है। सम्मान की हकदारी है, तुम नहीं पायल।
यह देखकर पायल जलन और शर्म के मारे धरती में धंस गई। मेहमानों के ताने सुनने के बाद जैसे ही सब लोग गए, कमला देवी गुस्से में काजल पर चिल्लाई, यह क्या बदतमीजी है बहू, तुमने सबके सामने मेरी बेटी का तमाशा बना दिया। काजल ने इस बार दहाड़ते हुए जवाब दिया, तमाशा मैंने नहीं मम्मी जी, आपकी बेटी के झूठ और आपके अंधाधुंध लाड ने बनाया है। मैं 4 महीने से इस घर में अपनी जान फूंक रही हूँ, लेकिन आप दोनों ने मुझे सिर्फ एक धीमी गति की नौकरानी समझा। आपकी बेटी अपने ससुराल में एक दिन का नहीं तोड़ती और यहाँ आकर मुझे मुफ्त का मजदूर समझकर भाषण देती है। शर्म आनी चाहिए दीदी आपको। दूसरों को परफेक्ट होने का ज्ञान देने से पहले खुद कुछ सीख कर आइए। और सासू माँ, जब यही अत्याचार आपकी बेटी के साथ होता तो आपको दर्द होता, लेकिन दूसरे की बेटी आपको सिर्फ काम करने की मशीन दिखती है। आज के बाद इस घर में मेरा आत्मसम्मान दांव पर नहीं लगेगा। इतना कहकर काजल सीधे अपने कमरे में चली गई और कुंडी लगा दी। पायल रोते हुए अपनी माँ से बोली, मम्मी देखा इस बदतमीज बहू को, इसने मेरा कितना बड़ा अपमान किया। लेकिन इस बार कमला देवी की आंखें खुल चुकी थी। समधन के तानों और लाइव वीडियो ने उन्हें सच का आईना दिखा दिया था। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ झटकते हुए कहा, चुप कर पायल, आज तेरी सास की बातों से मुझे समझ आ गया कि तूने अपनी ससुराल में कोई तीर नहीं मारा है। मैंने तुझे गलत सह दी। हमारी बहू में वो संस्कार और धीरज है जो मैं तुझे कभी सिखा ही नहीं पाई। सारी गलती मेरी है। अब अपना बोरिया बिस्तर समेट अपने घर जा और वहाँ जाकर कुछ काम करना सीख, वरना किसी दिन वो लोग तुझे घर से निकाल देंगे। पायल अपनी माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दंग रह गई और रोती हुई तुरंत वहाँ से चली गई। रात को जब काजल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि रसोई का सारा काम पहले से ही खत्म हो चुका था। अमन वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। अमन ने काजल के पास आकर धीरे से कहा, काजल मुझे माफ़ कर देना। सच तो यह है कि दीदी की सास और उनके पूरे परिवार को आज अचानक लंच और डिनर पर मैंने ही चुपके से फ़ोन करके बुलाया था। काजल हैरान रह गई, तुमने? पर क्यों? अमन बोला, हाँ काजल, क्योंकि मैं देख रहा था कि माँ और दीदी मिलकर तुम्हें रोज़ तानों से मार रहे थे। मैं माँ से लड़ता तो घर में महाभारत होती, इसलिए मैंने दीदी की सास को यहाँ बुला लिया, क्योंकि मैं जानता था कि उनके आते ही दीदी की कामचोरी का सारा सच माँ के सामने आ जाएगा और तुम्हें हमेशा के लिए इन रोज़ के तानों से मुक्ति मिल जाएगी। अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए मुझे यह छोटा सा जाल बुनना पड़ा। अमन की यह समझदारी देखकर काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि उसका पति कितना समझदार है। तभी सास कमला देवी हाथ में दूध का गिलास लिए वहां आई। उनकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने काजल का हाथ पकड़ा और भर्राई आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं एक अंधी माँ बन गई थी जो अपनी कामचोर बेटी को छुपाने के लिए मेरी इतनी प्यारी बहू को रोज़ तानों की सूली पर चढ़ाती रही। आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। अब इस घर में तेरे आत्मसम्मान पर कभी आँच नहीं आएगी। काजल ने अपनी सास के आंसू पोंछे और उन्हें गले लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की कमियां निकालने और उन्हें ताना देने से पहले इंसान को खुद के गिरेबान में झाँक कर देख लेना चाहिए। और एक समझदार पति वही है जो बिना घर में झगड़ा किए बहुत ही चालाकी से अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करे। काजल और अमन का यह तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।